क्या आपने कभी बिना किसी वजह के किसी खास इंसान को अचानक याद किया है? जैसे कि वो किसी भीड़ में कहीं खो गया हो, लेकिन उसका एहसास अब भी आपके दिल में जिंदा हो सकता है वो इंसान भी उसी वक्त आपको महसूस कर रहा हो। कभी कभी यूनिवर्स हमें सटल इशारों के जरिए बताती है कि कोई हमारी आत्मा को पुकार रहा है, लेकिन वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हो। चाहे आप जो भी कर रहे हो, वह शख्स आपके दिमाग में वापस आ ही जाता है, जैसे कि वह आपसे किसी गायब रस्सी से जुड़ा हो। यहाँ तक कि वही पर्सन आपके सपनों में भी आता रहता है। किसी किसी को तो पूरा दिन हर टाइम वह इंसान दिमाग में रहता है, जब आपके आसपास सब कुछ शांत होता है, लेकिन आपका सोच चल रहा होता है और अचानक आपका दिल बेचैन होने लगता है। और फिर आपका दिल अजीब सा सवाल करता है, ये इंसान अचानक मेरे ख्यालों में क्यों आता रहता है? क्या आपने कभी यह अजीब और समझने से परे एहसास महसूस किया है? क्या आप सोच रहे हो कि यह क्यों होता है? वह शख्स क्यों दिमाग में पैरासाइट की तरह रहता है? क्या यह बस दिमाग का एक छोटा सा खेल है या फिर कुछ गहरा मतलब है? यह बार बार आने वाले विचार के पीछे क्या है? यह बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का ऐसे संकेत हैं जो आपके बारे में कुछ गहरा बताने की कोशिश कर रहा है। जब किसी इंसान की फीलिंग्स का सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे संकेत देता है जिनसे आप यह जान सकते हैं कि वह सामने वाला शख्स इस वक्त आपको याद कर रहा है। यह संकेत कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश है कि उस समय वह इंसान आपको बेहद मिस कर रहा होता है। सपने भी ऐसे रहस्यमय संकेतों में से एक होते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, तो यूनिवर्स आपको कौन से वो संकेत जो जरूर देता है, ताकि आपको यह एहसास हो सके कि उस समय वह इंसान आपके बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहा है। आज के वीडियो में आपको यही समझाने वाले हैं कुछ ऐसे इशारे जो ये बताते हैं कि कोई आपको दिल से याद कर रहा है, पर किसी कारणवश वो इंसान कह नहीं पा रहा। हो सकता है वो डरता हो, खुद को कम समझता हो, या उसे यकीन ही ना हो कि आप अब भी उसे महसूस कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि एक बात की तो 100% गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उस इंसान के लिए आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। जो इंसान आपके दिमाग में 24 घंटे रहता है, तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सोलफुल जर्नी यूनिवर्स के एक दिल से जुड़े मैसेज के साथ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब आपका मन बार बार किसी के बारे में सोचता है तो यह बस रैंडम चीज नहीं होती, यह कोई छोटा दिमागी खेल भी नहीं है। यह अक्सर एक गहरा मतलब छुपा होता है जो हम इमोशनल तरीके से समझ नहीं पाते। मन और आत्मा अलग नहीं होते, दोनों एक साथ काम करते हैं हमारे रिश्ते और जिंदगी के एक बड़े फ्लो को समझने के लिए। जब कोई शख्स आपके विचारों में बार बार आता है, तो यह ऐसे है जैसे आपका आत्मा या आपका मन अपने अंदर से कुछ कहना चाहता हो। यह जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, वह आपको अपने जज्बात या अपनी जिंदगी के किसी ऐसे हिस्से पर सोचने का बुलावा दे रहे हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। यह बस कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक मौका हो सकता है अपने आप को समझने का, अपने अंदर के अनसुलझे जज्बात को समझने का, या अपनी लाइफ में कोई जरूरी सबक को समझने का। लेकिन यह हमारे मन में बार बार आने वाले विचार किस लिए होते हैं, चलिए हम इनको जानते हैं। पहला रीजन है गहरी आत्मिक कनेक्शन। जो शख्स को आप सोच रहे हैं, वह आपसे किसी अदृश्य एनर्जी रस्सी से जुड़ा हो सकता है। यह तब होता है जब दो आत्माएं एक खास बॉन्ड शेयर करती है, जैसे कर्मिक कनेक्शन या सोल बॉन्ड। अगर आप बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यह एक साइन हो सकता है कि आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ मिल खाती है, या फिर कोई अनसुलझी बात है जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पर जुड़ती है।
यह एनर्जेटिक कनेक्शन अक्सर एक बुलावा होता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आपने हाल ही में बात नहीं की हो या फिर कोई डायरेक्ट संपर्क ना हो, आप उनके जज्बात को महसूस कर सकते हैं। या फिर आपको उनके साथ एक अजीब सी फैमिलियर फीलिंग हो सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि कनेक्टेड सोल्स की एनर्जी एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जो दोनों के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाती है। इस कनेक्शन को पहचानना जरूरी नहीं कि एक्शन लेना हो, लेकिन यह आपको अपने और अपने रिश्ते को समझने में मदद कर सकता है। दूसरा रीजन है पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लेसन। ये विचार ये इंडिकेट करते हैं कि वो शख्स आपकी लाइफ में कोई लेसन लेकर आए हैं। यह एक इमोशनल चैलेंज हो सकता है जिसे आपको ओवरकम करना है, अपने आप के किसी पहलू को समझना हो जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, या फिर कुछ जरूरी चीज पर सोचने का इन्विटेशन। जो सोल्स हमारी लाइफ में आती हैं, वह हमेशा कुछ लेसन लेकर आती है, और किसी के बारे में सोचना एक तरीका हो सकता है अपने अटेंशन को उस चीज पर डालने का जो आपको अभी तक समझना जरूरी है। यह लेसन कभी कभी आसान नहीं होते, यह वो वल्नरेबल दिखाते हैं जो आपने इग्नोर की है, या ऐसे जज्बात जो आपने दबा लिए हैं, या लाइफ के वह एरिया जो बदलना जरूरी है। किसी के बारे में बार बार सोचना एक वेकर कॉल हो सकता है जो आपको अपने बिहेवियर फीलिंग लेस करता है। वह शख्स आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए कैटालिस्ट बन गया हो, जो आपको दिखाता हो कि किस चीज पर काम करना जरूरी है ताकि आप ग्रो कर सके और मजबूत बन सके। तीसरा रीजन है अपने अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन। जो लोग हमारे दिमाग में बार बार आते हैं, वह अक्सर हमारे अपने कुछ पहलुओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। वह शख्स जो आप सोच रहे हैं, वह ऐसी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप एडमायर। ब्रांड किसी के बारे में सोचते हैं तो वो एक मिरर बन जाता है जिसमें आपको अपने आप को बेहतर समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। यह डायनेमिक एक प्रोजेक्शन की तरह काम करता है। वह शख्स जो आप सोच रहे हैं, वह हो सकता है कि आपके अपने किसी छुपी हुई चाह को या किसी डर को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अगर आप किसी को जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट समझते हैं बार बार सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वह आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की चाह को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर वह शख्स आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो यह सिग्नल हो सकता है कि आपके अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड बात है, जैसे कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या छुपा हुआ डर हो सकता है। चौथा रीजन स्पिरिचुअल रीजन है, यूनिवर्स से आने वाला एक खास मैसेज। अगर आप बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यह एक साइन हो सकता है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता हो सकता है कि यह एक डिसीजन हो जो आपको लेना है, कोई चेंज हो जो आपकी लाइफ में आ रहा हो, या फिर कोई कॉल टू एक्शन हो जो उस शख्स के साथ रिलेटेड हो। यह विचार एक बीकन की तरह काम करते हैं जो आपको आपकी लाइफ के किसी ऐसे एस्पेक्ट पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं जो आपके रास्ते के लिए जरूरी हो सकता है। यह यूनिवर्सल सिग्नल्स अक्सर को इंसिडेंसेस के रूप में आते हैं, जैसे किसी शख्स से अचानक मिलना या फिर उनसे रिलेटेड रेफरेंसेस हर जगह देखना। यह इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स बार बार ऐसे विचारों का इस्तेमाल करता है ताकि आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पर जाए जो आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आप इन मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ का एक मौका खो दे। लेकिन अगर आप इन पर सोचने लगते हैं, तो यह एक हिडन मीनिंग या जरूरी स्टेप को दिखाने में मदद कर सकता है जो आपके रास्ते में हो सकता है। और आखिरी रीजन है अनफिनिश्ड कनेक्शन या अनरिजॉल्व्ड कर्मा। कभी कभी जो बार बार विचार आते हैं, वो अनरिजॉल्व्ड कर्मिक बॉन्ड को दर्शाते हैं। हो सकता है कि कोई अनफिनिश्ड साइकिल हो, कोई अधूरी प्रॉमिस हो, या फिर कोई अनरिजॉल्व्ड जज्बात हो जो आपके और उस शख्स के बीच छुपा हो। आपका सबकॉन्शियस और आत्मा इस कनेक्शन को आपके ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस सर्कल को बंद कर सके, हील कर सके या समझ सके कि क्या अनरिजॉल्व्ड है। यह कर्मिक टाइज पुरानी रिलेशनशिप से आ सकती है, चाहे यह इस लाइफ में हो या पुरानी जिंदगियों से। जब हम कर्मा के बारे में बात करते हैं,
तो हम बैलेंस की बात कर रहे होते हैं। एक डेप्थ, एक लेसन या कोई अनरिजॉल्वर्ड सिचुएशन बार बार विचारों के रूप में आती है। अगर आप इस कनेक्शन पर सोचने लगते हैं तो यह आपको इमोशनल बर्डन रिलीज करने में मदद कर सकता है, या फिर आपको वह शांति दे सकता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। कभी कभी कर्मा को रिजॉल्व करना का मतलब होता है माफ करना, छोड़ देना, या फिर जो बदल नहीं सकता उसे एक्सेप्ट करना। यह स्पिरिचुअल रीजन सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक वैल्यूएबल गाइड है जो आपको अपने आप, दूसरों और यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जब आपका मन बार बार किसी के बारे में सोचता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपका मन बार बार किसी शख्स के बारे में सोचता है तो यह जरूरी है कि आप इन विचारों को इग्नोर ना करें। इन्हें अवेयरनेस के साथ सामना करें, रुककर अपने जज्बात पर ध्यान दें और इस एक्सपीरियंस के पीछे जो भी चीज है उस पर सोचना शुरू करें। शुरुआत इससे करें कि एक शांत लम्हा लेकर अपने जज्बात को समझें। अपने आप से पूछे, यह शख्स मेरे लिए क्या मतलब रखता है? यह मेरी लाइफ में क्या मतलब रखता है? यह आपको समझने में मदद करेगा कि यह विचार किसी स्पेसिफिक इवेंट, इंटेंस इमोशन या डीपर कनेक्शन से रिलेटेड है। अब जो इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं उन्हें नोटिस करें। जब आप उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको शांति महसूस हो रही है या एंजाइटी हो रही है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है? जब आप इन इमोशंस को आइडेंटिफिकेशन, क्या कुछ अनरिजॉल्वर्ड है आप दोनों के बीच? हो सकता है कि एक कन्वर्सेशन जो कभी नहीं हुई, एक कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व नहीं हो पाया, या कोई ऐसा फीलिंग जो आपने अब तक एक्सप्रेस नहीं की हो। यह विचार इस बात का इंडिकेशन हो सकते हैं कि आपका मन या दिल कुछ ऐसा प्रोसेस करना चाहता है जो अब तक एड्रेस नहीं हो पाया। इन डायनेमिक्स को समझना क्लैरिटी और इनर पीस के लिए पहला कदम हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि अपने आप को बार बार किसी के बारे में सोचने पर गिल्ट ना फील करें। यह विचार अक्सर आपके अंदर के वर्ल्ड या यूनिवर्स से एक सिग्नल होते हैं। इन्हें फाइट ना करें, बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ इन्हें अपनाएं और समझने की कोशिश करें कि उनका क्या मतलब है। कभी कभी अपने विचारों को बस एक्सेप्ट करना ही रिलीज की तरफ पहला कदम हो सकता है। अगर आप उस शख्स के बारे में इंटेंस इमोशंस के साथ सोच रहे हैं, जैसे प्यार, गुस्सा या नॉस्टैल्जिया, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह फीलिंग उन्हीं के बारे में है या फिर आपके अंदर कोई गहरी बात है जो समझना जरूरी है। कभी कभी वह शख्स एक सिंबल हो सकते हैं या आपके पास्ट का कोई एस्पेक्ट जो हीलिंग या अटेंशन चाहता हो। अपने इमोशनल स्टेट पर ध्यान दें ताकि आप यह समझ सके कि आप किस चीज को फील कर रहे हैं। याद रखें कि जो भी विचार आपके मन में आए, जरूरी नहीं कि उन्हें तुरंत एक्शन में बदलना हो। इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं, एक मोमेंट लेकर यह सच में इवेलुएट करें कि क्या उस शख्स से संपर्क करना जरूरी है या कोई रिलेशनशिप को दोबारा ओपन करना रिलेवेंट है या नहीं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि संपर्क करना चाहिए तो धैर्य रखें, अपने इमोशंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर एक्शन ना लें। वहीं अगर आपको लगता है कि यह सही वक्त नहीं है या फिर आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, तो उन विचारों को रिलीज करने पर फोकस करें, उन्हें ग्रेट डील करें और यह मानकर चले कि इस एक्सपीरियंस ने आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन या अवेयरनेस दी है जो आपके रास्ते में मदद करेगी। दोस्तों, हम सच्चे दिल से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो आपके लिए इंस्पायरिंग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आने वाले वीडियोस मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।